वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे। आप सभी को शीतला अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि शीतला अष्टमी का जो पर्व है ये ठंडे खाने का पर्व होता है कि इसमें हम ठंडा खाना खाते हैं माता को पूजने के बाद। इसमें जो वैसे इसकी अलग अलग तरीके की कहानियाँ हैं बहुत सारी, लेकिन जो हम लोगों ने वहाँ पर मंदिर पर जाके सुनी थी वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने जो सुना था, क्योंकि मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मेरे पीयर साइड में ये इतना नहीं बनाते हैं, लेकिन जो मेरे इन लॉज़ हैं वो इसको मनाते हैं। तो मैंने थोड़ा बहुत जो भी सीखा है वो यहीं पे ही सीखा है कि किस तरीके से पूछना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, तो वो मम्मी ही बताते हैं। तो इसके लिए मैंने प्रिपरेशन जो थी वो बहुत पहले से ही चालू कर दी थी, मैंने 2 दिन पहले से ही, क्योंकि मैंने सबसे पहले मैंने जो थी मट्ठियाँ बनाई थी वो मैंने 1 दिन पहले ही रात को बेल दी थी और नेक्स्ट डे मैंने उसको फ्राई कर लिया था। ताकि नेक्स्ट डे इसलिए फ्राई किया ताकि वो अच्छे से एकदम अपना ऑयल छोड़ दे और फिर मेरी जो पपड़ियाँ हैं वो एकदम सॉफ्ट एंड क्रिस्पी बन जाए। उसके बाद फिर मैंने जो था, मम्मी ने बेसन की पपड़ियों के लिए आटा लगा के रखा हुआ था, तो मैंने साथ के साथ उनको भी मैंने उसको बेल के और विद द हेल्प ऑफ नाइफ़ मैंने छोटे छोटे से उसमें होल कर दिया ताकि वो फूले नहीं पूड़ियों की तरह। और फिर मैंने उसको, जो तेल था गरम कर रखा था मैंने, उस गरम तेल में मैंने उसको फ्राई करने के लिए रख दिया था। और जब तक तेल गरम होके मेरी जो पपड़ियाँ थी वो तल रही थी, तब तक मम्मी जो हैं नीचे बैठ के मम्मी पपड़ियाँ बेल रहे थे। कि मम्मी जो फीकी होती हैं उसमें कुछ मीठी पापड़ी होती हैं, अलग अलग तरीके की पापड़ी बनाते हैं ताकि हम माता को उनको भोग लगा सकें। इसके अलावा फिर मैंने बहुत सारी प्रिपरेशन की थी। मैंने दही बल्लों की प्रिपरेशन भी की थी, तो मैंने फिर दही बल्लों का गोल घोट के रखा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको ही बना ले। और इसके साथ में ही मम्मी ने गनगौर की भी वो स्टार्ट कर दी थी तैयारियाँ। मम्मी ने जो ये छोटे छोटे से इस तरीके से गोल गोल घुमा के बना रहे हैं, ये गुणे होते हैं जो हमारे गनगौर पे हम जब पूजते हैं तो हम उस टाइम पे इसको पूजा में रखते हैं। तो मम्मी ने साथ में इनको भी बना लिया था, क्योंकि 8 दिन बाद गनगौर आ जाती है बासेड़ा के। उसके बाद मैंने अपने दही बड़ों के लिए जो बड़े थे वो मैंने फ्राई कर लिए थे, और फ्राई करने के बाद फिर मैंने उनको और जो पानी था ठंडे पानी में डाल दिया था ताकि ये जो एक्सेस ऑयल है ये छोड़ दें और अपना, और ये एकदम नॉर्मल सॉफ्ट और अच्छे हो जाएं। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी बनाई थी नेक्स्ट डे के लिए, ताकि हम खाना खाएंगे उसके साथ रुपूड़ी। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी पूड़ियाँ तली, पोहे बनाए, हलवा बनाए। और फिर रात को जब मुझे टाइम मिला तो फिर मैंने मेहंदी लगाई जैसे तैसे करके, क्योंकि मैं डॉटर के साथ बिल्कुल नहीं लगा पाती। उसके बाद नेक्स्ट डे हम जब सब उठे तो मम्मी ने सारी प्रिपरेशन कर रखी थी, तो हम नहा धो के हम लोगों ने माता जी की पूजा करी। और मेरी डॉटर जो थी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी पूजा करने के लिए, क्योंकि वो ये देख रही थी कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो हमने इस तरीके से सारी चीज़ों का माता को, जो भी हमने बनाया था सारी चीज़ों का हमने माता जी को भोग लगाया और हमने उनसे अपनी परिवार की अच्छाई के लिए कामना करी। उसके अलावा फिर जो हमारी निशी है, ये इस टाइम निशी की सेकंड बासेड़ा है ये। तो निशी जो है लास्ट टाइम तो बहुत छोटी सी थी, तो उसको आइडिया नहीं है क्या था क्या नहीं था, बट हाँ अब वो बड़ी हो गई है तो वो हर चीज़ की जिद कर रही थी हमारे साथ कि मैं भी करूँगी मैं भी करूँगी मैं भी करूँगी। उसके बाद फिर हम लोगों ने सारी जितनी भी चीज़ें थी उनको भोग की लेके हम लोग मंदिर की तरफ गए और वहाँ पे जाके हमने माता जी की पूजा करी। क्योंकि हम मंदिर जाके पूजा करने के बाद हमने वहाँ पे जो भी हमने खाना बनाया था हमने कुमारी जी को दिया, और फिर घर आने के बाद हमने लड्डू गोपाल को भोग लगाया। और भोग लगाने के बाद फिर हम लोगों ने खुद भी खाने का आनंद लिया और एंजॉय किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो, और ऐसे ही आगे वीडियोज़ के लिए मुझे मेरे चैनल को फॉलो